जय माता दी सभी। देखते हैं माँ आज आपको क्या बता रही है। किसी ने माँ काली के बच्चे के साथ पंगा लिया है, ठीक है। किसी ने पंगा लिया ज़बरदस्त, और अब वो भारी पड़ेगा उसको। माँ काली के साथ, माँ काली के बच्चे के साथ किसी ने पंगा लिया है, भारी पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी सामने वाला चुप हो जाता है ना, आपकी किसी भी बात को सुन के सामने वाला बड़ा ज़बरदस्त तरीके से कोई जवाब नहीं देता और आप भौं 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 करते रहते हो। यहाँ कोई बच्चा बिल्कुल चुप है, लेकिन सामने वाले ने सारी लिमिट क्रॉस की है। लेकिन ये बच्चा, माँ का जो बच्चा है, माँ का जो भक्त है, वो बिल्कुल चुप है। सामने वाले ने सारी हदें पार कर दी है, ठीक है। क्योंकि ये माँ पे भरोसा करता है, इंसानों पे नहीं, ये माँ पे भरोसा करता है। इसकी जिम्मेवारी किसने ली? माँ ने ली। इसकी पूरी जिम्मेवारी माँ ने ली, शमशान काली ने ली। और अब ये शमशान काली माँ उस इंसान का जो कुछ बचा कुचा है उसको भी जलाने वाली है, ठीक है। यहाँ पे किसी बच्चे ने जरूर माँ काली के बच्चे का बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है, जिसकी वजह से माँ बहुत ज़्यादा कुपित है, इस टाइम बहुत ज़्यादा क्रोध में है। माँ काली बहुत ज़्यादा इस वक्त क्रोध में है। जिसने भी माँ के इस बच्चे का दिल दुखाया है वो बच्चा बिल्कुल मौन है इस वक्त। वो जिसको बोलते हैं ना, एक सदमे में चला गया वो बच्चा, किसी ना किसी ऐसे तरीके से सदमे में चला गया। लेकिन उसका हिसाब अब उसकी माँ लेगी, ठीक है। अब अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग मेरे साथ मैच हो रही है किसी भी तरीके से, ऐसा नहीं है कि किसी ने किसी की जान ले ली। अगर कोई थोड़ी सी भी बात अगर किसी भक्त के लिए बोली जाती है तो उसके कहीं ना कहीं यहाँ खंजर की तरह घुप जाती है। तो यहाँ जब उसने माँ को बैठाया है, किसी भी भक्त ने अगर यहाँ पे माँ को बैठाया है, तो वो चीज़ जो किसी ने बोली तो वो माँ पर गई है। उस दिल के अंदर कौन बैठाया हुआ है? उसने उस भगवती को बैठाया हुआ है, और वो भगवती फिर उसका हिसाब करती है। बच्चा तो साइड में हो जाता है, चुप हो जाता है, क्योंकि उसकी समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। लेकिन यहाँ माँ फिर अपना उग्र रूप लेके चल पड़ती है, ठीक है। और ये चीज़ सब जानते हैं कि माँ जब अपने बच्चे के लिए उठती है तो माँ आपा खो देती है। जबरदस्त तरीके से माँ उस बच्चे के साथ फैसला करने के लिए चल पड़ी है। इसलिए मैं बार बार हमेशा एक चीज़ बताती हूँ, जो बच्चे मेरे से जुड़े उनको भी मैं एक चीज़ बताती हूँ कि कभी भी माँ काली के बच्चों का, माँ काली के भक्तों का दिल नहीं दुखाना चाहिए। क्योंकि बच्चा तो साइड में हो गया, चुप हो गया, वो तो साइड में हो गया, लेकिन उसका हिसाब करने के लिए उसकी माँ सामने आ रही है। तो माँ से फिर कौन बचाएगा? माँ से बचाने के लिए तो भाई बहुत कुछ करना पड़ेगा फिर। इसीलिए ये है कि अगर किसी ने भी इस तरीके की हरकत की, देखो कार्ड भी मेरे ना ऐसे फिक्रे हैं कि एकदम से हाथ से दूर जा जाके गिर रहे हैं कार्ड भी। क्योंकि जो जिस बच्चे का दिल दुखाया आपने, वो बच्चा भक्त है माँ का, जबरदस्त साधना करने वाला बच्चा है, हवन कुंड में बैठने वाला बच्चा है, जिसको कहते हैं ना आग में तप के बैठा है। जब हवन कुंड वो सलगाता है ना, तो वो अपने एक तरीके से अपनी ही आहुति देने का सामर्थ्य है उस बच्चे के अंदर, कि माँ तू मेरी ही आहुति ले ले। मतलब इतनी ज़्यादा भक्ति है उस बच्चे के अंदर कि वो अपने आप को ही काट के माँ के आगे चढ़ाने को तैयार रहता है। कहते हैं ना कि माँ और बेटा, ये जो भी भक्त है वो इतना जबरदस्त भक्त है माँ का कि उसको माँ के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। वो अपना कतरा कतरा माँ के चरणों में चढ़ाने के लिए तत्पर रहता है, हर वक्त तैयार रहता है वो बच्चा, ठीक है। यहाँ पे वो बच्चा जबरदस्त, मैं क्या ही बताऊं भाई। मेरे से, मैं सच बता रही हूँ, मेरे सिर से लेके पैर तक रोंगटे इतने खड़े हो रहे हैं, और ठंड लग रही है मुझे जबरदस्त तरीके से। पंखा चल रहा है छोटा सा, बिल्कुल देखो ये देखो, ये पंखा चल रहा है जरा सा बस, क्योंकि बड़ा पंखा मैंने चलाया नहीं है, और इस पंखे से भी मुझे ठंड लग रही है। और मुंह पे देखो पसीने आए हुए। ये रीडिंग जब से मैंने स्टार्ट की, पसीने में वो हो रही हूँ मैं, ठंड में हो रही हूँ बिल्कुल ही, ठीक है। तो यहाँ माँ ने क्या बोला है, मेरे ऊपर भरोसा रख,
जिसने भी आपको शांत समझने की गलती की, उस भक्त को मौन समझने की गलती की, शांत समझने की गलती की, यहाँ माँ का मौन रूप है और यह शांत रूप है। ये बच्चे का संकेत दे रहे हैं कार्ड कि जिसने भी मेरे बच्चे को शांत और सहनशील समझने की गलती की है तो उसके साथ बड़ा जबरदस्त मैं करने वाली हूँ। बार बार मेरे मुंह से जबरदस्त निकल रहा है, जबरदस्त निकल रहा है, तो पता नहीं माँ क्या करने वाली है। यहाँ किसी की जबरदस्त बैंड बजने वाली है भाई, बहुत ज़्यादा बैंड बजने वाली है। क्योंकि जब माँ अट्टहास करती है ना, हंसती है ना, तो फिर समझ जाओ कि अब किसी की बैंड बजेगी और ज़बरदस्त वाली बैंड बजेगी। तो यहाँ किसी ना किसी बच्चे का इतना ज़्यादा दिल दुखाया, किसी ने माँ के भक्त का दिल दुखाया है कि अब भैया तैयार हो जाओ अपनी बारी के लिए, ठीक है। वो बच्चा तो ऐसे कर दिया माँ ने, उस बच्चे को तो माँ ने चुप चुप बैठा दिया, घेरा बना दिया, उसका सुरक्षा कवच पूरी प्रॉपर तरीके से तैयार कर दिया और कहा बेटा अब तू साइड में बैठ, मुझे चलने दे। कल अमावस्या गई थी, पक्का किसी न किसी पे कोई ना कोई तंत्र अमावस्या के दिन जरूर हुआ होगा, क्योंकि शुक्रवार को तंत्र करवाते हैं, शनिवार शुक्रवार इतवार तक, तीनों दिन तक उस तंत्र का असर रहता है, 3 दिन तक असर रहता है, ठीक है। तो यहाँ किसी ना किसी ने जरूर करवाया है ये तंत्र, लेकिन ये अब वापस जाएगा बेटा। जिसने भी करवाया तो वो संभले, अब वो अपने आप को संभाले, क्योंकि अब ये पता नहीं कितने हजार गुना ये वापस जाने वाला है भैया। सारे सारे कार्ड है ना, कहीं नीचे गए कहीं ऊपर गए। अब माँ कह रही है रीडिंग को बंद कर दे, मुझे रोका जा रहा है बताने के लिए, ठीक है। चलो जय माई की, खुश रहो, माँ को करने दो जो माँ करती है, बस इतना बता दिया काफ़ी है, क्योंकि यहाँ मुझे रीडिंग करने के लिए बिल्कुल रोका जा रहा है। तो भाई माँ ने रोक दिया है, हम रीडिंग नहीं कर सकते। बस बेटा उसके लिए है जो बेटा सहनशील है, मौन है, वो सुरक्षित है। अब जिसने भी तंत्र किया है, जिसने भी गलत चीज़ें आपकी तरफ भेजी है, वो अपनी खैर मना ले, वो अपने लिए सोच ले, क्योंकि आ रही है भगवती, ठीक है। भगवती पहुंच रही है बेटा, उसके घर पहुंच रही है। आप आराम से सो जाओ, माँ उसके घर जा रही है। जिसने भी शुक्रवार शनिवार को कुछ भी आप लोगों के साथ किया है तो उसके पहुंच रही है माँ। देखते हैं माँ के बच्चों के लिए माँ क्या गाइडेंस देना चाह रही है ना, कुछ गाइडेंस निकालते हैं, 3-4 कार्ड निकालते हैं माँ के, माँ क्या गाइडेंस देना चाह रही है आज आपको, ठीक है। कुछ देखते हैं माँ क्या बताना चाह रही है आपको। माँ किसी से बदला लेने जा रही है भाई, आपके नाम का आपके नाम का बदला लेने जा रही है। कहीं ना किसी बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा तंत्र किया गया है अमावस्या की रात पे, किसी बच्चे पे तंत्र किया गया है यहाँ अमावस्या की रात पे। तो यहाँ माँ क्या कह रही है, बेटा मैं आ रही हूँ, ठीक है। तंत्र माँ ने आने दिया, थोड़ा बहुत उस बच्चे की तरफ आया है, झटका उस बच्चे पे लगा है। अमावस्या की रात को किसी ना किसी बच्चे के ऊपर तंत्र किया गया है, लेकिन माँ निकल चुकी है उस तंत्र को करोड़ गुना वापस करने के लिए, ठीक है। माँ निकल चुकी है और आपकी लाइफ में माँ खुशी भरने आ रही है, आपकी लाइफ में इंजॉय भरने आ रही है। किसी ना किसी बच्चे के घर में कोई फंक्शन चल रहा होगा, ब्याह शादी का सीजन चल रहा है, तो ब्याह शादी का टाइम किसी के घर में चल रहा होगा। इस ब्याह शादी के चलते ही किसी बच्चे के साथ दुष्टता की गई है, किसी ने तंत्र करने की दुष्टता की गई है, लेकिन माँ आपके फंक्शन को बिल्कुल ख़राब नहीं होने देगी। चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे माँ चल पड़ी है। माँ कहती है तू बैठ, अनगिनत रूप, अनगिनत चेहरे, अनगिनत हाथ लेके मैं चल पड़ी हूँ, आग लेके चल पड़ी हूँ मैं, ठीक है। तू अपना अपना फंक्शन कर भाई, ठीक है, बाकी चीज़ मेरे ऊपर छोड़ दे। ये माँ कह रही है, अपने बच्चों को कह रही है, जो भी माँ को मानते हैं, जो माँ के भक्त हैं, जिनके सर पर माँ खेलती है, पक्का उन बच्चों के घरों में फंक्शन है, शादी है, कुछ ना कुछ है, और इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर किसी ने अमावस्या के दिन उस घर में तंत्र किया है। और मुझे जो इंट्यूशन आ रही है वो ये कि जिस बच्चे की शादी है, पक्का उस बच्चे पे ही कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ज़रूर किया है, जिसकी वजह से माँ क्रोध में आई है,
ठीक है। तो यहाँ माँ जबरदस्त क्रोध में बेटा बैंड बजाने के लिए चल पड़ी है। जिसने भी ये हरकत की है, माँ चल पड़ी है बैंड बजाने के लिए। मुझे नहीं पता, आज मुझे बहुत हंसी आ रही है भाई। जब से मैं माँ के कार्ड हाथ में लिए मुझे मेरी हंसी बंद नहीं हो रही है। अब मुझे पता नहीं माँ किसकी बैंड बजाने वाली है। ठीक है, खप्पर लेके माँ चल पड़ी है, आग लेके माँ चल पड़ी है। अब किसकी बैंड बजाएगी मुझे नहीं पता। ठीक है, मेरी हंसी बिल्कुल नहीं रुक रही आज तो भाई। शनिवार का दिन है और हंसी रुक नहीं रही है। मुझे नहीं पता मुझे हंसी क्यों आ रही है इतनी। माँ चल पड़ी है भाई। ठीक है, आप अपने मजा से अपनी शादी करो भाई।